डायनासोर्स रेंगने वाले जीव के वंशज, लेकिन आकार में इतने विशाल कि उनके सामने हाथी भी चींटी जैसा लगे। दिमाग में इतने तेज कि बिना किसी एक्सटर्नल ईयर्स के वो आसपास के छोटे से छोटे जीवों की पैरों की आहट को सुनकर उनका शिकार कर लें, और शरीर से इतने मजबूत कि कई बार तो दो डायनासोर्स गुस्से में एक दूसरे को ही मार दें। ये डायनासोर्स करीब 14 करोड़ साल तक इस धरती पर राज कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ऐसा तो क्या हुआ कि चंद ही मिनटों में इतने बड़े जीव धरती से पूरी तरह से विलुप्त हो गए। इस इतिहास को जानने के लिए हमें घड़ी के कांटों को उल्टा घुमाकर समय में पीछे जाना होगा। तो आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस युग में धरती किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। चारों तरफ फैले बड़े बड़े पेड़ पौधे, पानी से छलक रहे समंदर और इस धरती के सभी जीवों पर राज करने वाले विशालकाय डायनासोर्स जो इस जमीन पर चलते थे, इसी वातावरण में सांस लेते थे और दूसरे डायनासोर से लड़ाइयां लड़कर खुद के वर्चस्व को जीवित रखते थे। उस वक्त डायनासोर्स की कई हजारों प्रजातियां मौजूद थीं, जिनमें से कुछ आकार में बड़े होते थे तो कुछ छोटे, कुछ शाकाहारी होते थे तो कुछ मांसाहारी। वहीं कुछ बेहद शांत स्वभाव के होते थे तो कुछ इतने हिंसक कि चंद मिनटों में पूरा इलाका तबाह कर दे। खैर, उस वक्त सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इन बेजुबान जानवरों को नहीं पता था कि इनके ऊपर एक बड़ी विपदा आने वाली है और कुछ ही समय में ये सभी डायनासोर्स अपना अस्तित्व ही खो देंगे। दरअसल कुदरत ने डायनासोर्स का अंत आज से करीब 100 मिलियन यानी 10 करोड़ साल पहले तभी लिख दिया था जब दूर अंतरिक्ष से एस्टेरॉयड का एक टुकड़ा सौर मंडल की ओर बढ़ रहा था। पृथ्वी से तकरीबन 20 करोड़ मील दूर मंगल बृहस्पति ग्रह के बीच बने बेल्ट में घूम रहे एक विशाल का एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वो अपने सर्कुलर रूट को छोड़कर तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। 15 किलोमीटर व्यास वाले इस एस्टेरॉयड की रफ्तार 22,000 मील प्रति घंटा थी। वैसे तो कई एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही पूरी तरह से नष्ट हो जाते थे, लेकिन इस एस्टेरॉयड का आकार इतना बड़ा था कि नष्ट होने के बजाय इसकी रफ्तार और तेज होती जाती है और घर्षण की वजह से ये एक बड़े आग के गोले में तब्दील हो जाता है। साथियों, इस बड़े आग के गोले की चमक इतनी तेज थी कि जैसे ही धरती की ओर ये और नजदीक आया तो इसकी 800 किलोमीटर रेडियस में रहने वाले सभी जीवों की आंखों की रोशनी चली जाती है, जिससे वो इसे देख तो नहीं पाते, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा लग जाता है कि बड़ी गड़बड़ होने वाली है और चारों ओर भगदड़ मच जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 15 किलोमीटर बड़ा ये आग का गोला नॉर्थ अमेरिका के युकाटान पेनिनसुला में धरती से जा टकराता है, जिससे एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है और ये टकराव इतना दमदार था कि इसकी वजह से जमीन की सतह के नीचे दबा लाखों मीट्रिक टन धातु तेज रफ्तार से उछलकर अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसे आज वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर भी डिस्कवर किया है। वहीं धरती पर जिस जगह यह एस्टेरॉयड गिरा था वहां 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन जाता है, जिसके आकार को देखकर ही हम ये समझ सकते हैं कि यह विस्फोट कितना बड़ा था। और इस विस्फोट में कई प्रकार के धातु जलने की वजह से रेडिएशन की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आसपास के हजारों किलोमीटर में मौजूद सभी जीव पूरी तरह से जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन ये तो बस धरती पर होने वाले महाप्रलय की शुरुआत थी, क्योंकि इस विस्फोट की वजह से जो पत्थर और धातु अंतरिक्ष में गए थे वो ठीक 40 मिनट बाद फिर से धरती के वायुमंडल में एंटर करते हैं और घर्षण की वजह से आग के गोलों में तब्दील हो जाते हैं और धरती पर आग के गोलों की बारिश होने लगती है, जिससे धरती पर मौजूद सभी जीव जलने लगते हैं। इतना ही नहीं, विस्फोट के दबाव से धरती पर भूकंप आने लगता है, जिसकी तरंगें पृथ्वी की क्रस्ट में पूरी तरह से फैल जाती हैं और समुद्र में भी भारी सुनामी आने लगती है, जिस वजह से समुद्र में रहने वाले छोटे बड़े जीव भी इस आपदा का शिकार होने लगते हैं, जिससे धरती का तापमान 150 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसी कारण से जो डायनासोर विस्फोट की जगह से काफी दूर थे वे भी गर्मी की वजह से मौत का शिकार होने लगते हैं।
वहीं इस गर्मी से बादलों में मौजूद पानी भाप बनकर उड़ जाता है और तूफान की वजह से धूल बादलों में तब्दील हो जाती है और पृथ्वी को ढक लेती है, जिससे कई हजार सालों तक धरती पर सूरज की एक किरण नहीं आती और पेड़ पौधे की पूरी आबादी खत्म हो जाती है, यानी चारों ओर सूखा पड़ जाता है। इन सभी कारणों की वजह से धरती पर मौजूद जीवों की 75% आबादी खत्म हो जाती है। इस तरह से एक महाप्रलय धरती पर मौजूद डायनासोर्स की करोड़ों की आबादी को मौत की नींद सुला देता है। खैर, इस महाप्रलय से डायनासोर्स का तो आतंक खत्म हो गया, लेकिन इस वक्त इस भयंकर त्रासदी में जो जीव बिल बनाकर रहते थे वो बच गए, क्योंकि इतने ज्यादा तापमान पर भी ये मैमल्स अपने बिल में बचे रहते हैं और आगे चलकर पेट भरने के लिए सब कुछ खाने लगते हैं, जो कि आगे चलकर हमारे पूर्वज बनने वाले थे। इसी तरह से कई करोड़ साल बीत जाते हैं और बचे हुए जीव उस वक्त के वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं और उनका एवोल्यूशन शुरू हो जाता है, जिसके बाद एवोल्यूशन की प्रक्रिया से बहुत सी प्रजातियों का जन्म होता है। आज से करीब 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। उस समय ऐसे जानवरों का निर्माण हुआ जो खुले में रहने में सफल थे। उन्हीं में से दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। साथियों, आज से करीब 40 लाख साल पहले परिस्थितियां एक बार फिर से बदल गईं और धरती पर फिर से हलचल हुई। टेक्टोनिक प्लेट में हलचल के कारण अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जो थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाले मौसमी हवाओं के लिए एक रुकावट बन गई थी, जिसके कारण अफ्रीका के इन जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। दोस्तों, अफ्रीका के इस जंगल में एक और वानर प्रजाति रहती थी, एप्स। ये एप्स पेड़ों के ऊपर रहा करते थे। यहाँ उनके खाने की कोई कमी नहीं थी, इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही रहा करते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा और बिना बारिश के जंगल सूख गए। अफ्रीका के जंगलों में रह रहे इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हुई और खाने की तलाश में अब इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया। साथियों, जिन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया वो आर्डिपिथेकस रेमिडस और यही थे हमारे पूर्वज। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और साइज में 4 फीट लंबे होते थे और हाथों से झूलते हुए चलते थे। कई हजार सालों के एवोल्यूशन के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे थे। लेकिन जिन्होंने पेड़ों को नहीं छोड़ा और अफ्रीका के जंगल से निकलकर दुनिया के अलग अलग जंगलों में रहना पसंद किए, बाद में ये बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला इत्यादि बने। दोस्तों, अब ये आदि मानव भोजन की खोज में पेड़ों से उतरकर जमीन पर आ गए थे और ये चलते हुए भी खा सकते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और आदि मानव धीरे धीरे करके विकसित होने लगे। इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया, जिससे उनके लिए शिकार करना काफी आसान हो गया था, क्योंकि जानवरों से खुद की रक्षा और जानवरों का शिकार करने के लिए हथियार का होना बहुत जरूरी होता था। आदि मानव खुद की रक्षा के लिए ग्रुप में रहा करते थे और रात होते ही खतरा बढ़ जाने की वजह से ये गुफा बनाकर रहने लगे थे, जहां वो ग्रुप्स में ही रहा करते थे और सुबह होते ही भोजन की तलाश में एक साथ निकल जाते और ग्रुप में रहकर ही शिकार करते थे। जैसे जैसे आदि मानव को अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान होता गया, वैसे वैसे वह अपने लिए और सुविधाएं जुटाने लगे। पहले आदि मानव को कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था। वो पेड़ की छाल, बड़े बड़े पत्तों और जानवरों की खाल से ठंड के समय अपना बचाव करते थे। पहले ये जानवर का कच्चा मांस खाते थे, लेकिन एक दिन की घटना ने इन आदि मानवों के जीवन में बहुत कुछ बदल दिया। एक दिन ये पत्थरों को आपस में टकरा रहे थे, जिससे चिंगारी निकली, जिसके कारण जंगल में आग लग गई और उसमें काफी पशु जल गए थे। और जब उन्होंने इन जले हुए पशुओं को खाया तो उनको ये काफी स्वादिष्ट लगे। उसके बाद से आदि मानव ने पशुओं को पकाकर खाना शुरू किया, जिसके लिए ये पत्थरों को आपस में टकराकर आग लगाते थे। इस तरह आदि मानव ने आग की खोज की थी। ये इन सभी के लिए सबसे बड़ी खोज थी। आग उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरे में सुरक्षा देती थी और आग में मांस पकाकर भी खाते थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने खेती करना शुरू किया। उसके बाद यह अलग अलग नदियों के पास जाकर बसने लगे और इसी से
इन अलग अलग सभ्यताओं का निर्माण हुआ। खेती करने की वजह से अब आदि मानवों को भोजन की तलाश में इधर उधर नहीं भटकना पड़ता था, जिससे उनका घुमक्कड़ जीवन समाप्त हो गया। खेती के लिए उन्हें पशुओं की जरूरत पड़ी। फिर उन्होंने पशु भी पालना शुरू कर दिया, जिनमें से कुछ पशुओं से वो दूध निकालते थे तो कुछ से वो खेती करते थे। इसके बाद खेती को बचाने के लिए उन्हें बाकी के जंगली जानवरों का ध्यान देना पड़ता था। इसलिए आदि मानव खेती के पास लकड़ी, मिट्टी, पत्ते और पत्थर की सहायता से झोपड़ी बनाकर रहने लगे और उसी वजह से अब परिवार भी बनने लगा। इस तरह से बाकी के आदि मानव भी खेती करने लगे और अपनी अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। झोपड़ी की संख्या बढ़ती गई और आगे चलकर इन्हीं झोपड़ियों ने बस्ती का रूप ले लिया। धीरे धीरे समय के साथ आदि मानव का दिमाग और विकसित हुआ। उन्होंने धातु की खोज की। पहले तांबा, बाद में जस्ता, फिर सीसा खोजा गया। साथ ही लोहे के बने बर्तनों, औजारों आदि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक दिन आदि मानव ने पेड़ के मोटे तने को लुढ़कते हुए देखकर पहिया बनाना सीखा, जिससे गाड़ी बनाकर उन्होंने इस्तेमाल में लिया। पत्थर की चाक बनाकर मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। जैसे जैसे आदि मानव समझदार होने लगा, वैसे वैसे प्रकृति की उपासना, कपड़े बुनना आदि काम करने लगा और अब धीरे धीरे उनका दिमाग और विकसित हुआ। वो बातें भी करने लगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करने लगे। इस तरह पूर्व पाषाण काल यानी कि पत्थर के युग से ताम्र काल यानी कि जिस युग में तांबे की चीजें इस्तेमाल होती थी, यहाँ तक आते आते मानव विकास क्रम में आदि मानव का रहन सहन आदि पहले की अवस्था से काफी आगे बढ़ गया। दोस्तों, जब वैज्ञानिकों ने उस जगह पर खोज शुरू की जिस जगह पर आदि मानव रहते थे, तो उन्हें खुदाई करने पर यह पता चला कि सच में आदि मानव इस पृथ्वी पर रहा करते थे। खुदाई में वैज्ञानिकों ने उनकी हड्डियों के अवशेष, खोपड़ियों के साथ नुकीले हथियार, कुछ बर्तन, शिलालेख इत्यादि पाए, जिसके बाद वैज्ञानिकों के कई साल के रिसर्च के बाद यह सिद्ध हुआ कि ये सब जीवाश्म और अवशेष आदि मानव के ही हैं। वहीं उसके बाद अनेक सभ्यताओं की खुदाई करने पर इस बात के भी प्रमाण मिले कि उस समय भी सिक्कों का इस्तेमाल होता था। साथ ही हजारों वर्ष पहले कई गांव नष्ट हो गए थे। इनके घर और इनकी सभी चीजें धरती के अंदर समा गई थी। खुदाई करने पर वैज्ञानिकों को इनके बारे में जानकारी मिलती है। इस सब से ये तो पता चला कि इंसान बंदरों से बिल्कुल विकसित नहीं हुआ है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि हम इंसानों के पूर्वज और बंदरों के पूर्वज कहीं ना कहीं एक दूसरे से काफी नजदीकी रिश्तेदार हैं और इसलिए बंदर हम इंसानों से मिलते जुलते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कभी ना कभी आज के बंदर भी इंसान बनेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। दोस्तों, उस समय से लेकर आज तक लगातार मानव अधिक विकसित होता गया है। आज के आधुनिक समय में मोबाइल, टीवी, बिजली, गाड़ियां, हवाई जहाज, इंटरनेट आदि सब कुछ हो गया है, जिससे आज के मानव का जीवन आदि मानव के मुकाबले बिल्कुल अलग और आसान हो गया है। यही सब बदलाव ही मानव जीवन का विकास है। तो आज का ये वीडियो जिसमें हमने आदि मानव के बारे में जाना, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।